पेमेंट गेटवे पर, अपना बैंकिंग सेक्टर पर। चूंकि आपने देखा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दुबई में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने यूपीआई का स्टार्टिंग किया है, पेमेंट स्टार्ट हो चुका है, होने वाला नहीं है, वो उन्होंने शुभारंभ किया है। आप लोग जो न्यूज देखे हैं, जो वीडियो देखे हैं, आप सबने देखा कि उन्होंने वो पे करके वहां पर स्टार्ट कर दिया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं जब खाड़ी देश में हमारा ये शुरू हो चुका है और सबको पता है कि हेड ऑफिस दुबई में है, तो जब वहां से हमारा यूपीआई स्टार्ट हो गया तो फिर हमारे बैलेट में, हमारे डेबिट कार्ड में अब वो दिन दूर नहीं है कि यूपीआई हमारा उसमें इंक्लूड होकर के आ जाएगा। 100 से ज्यादा कंट्री में यूपीआई चल रहा है और भी देशों में चलने का पूरा पूरा प्लानिंग है। तो चीजें बैकएंड पे बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान होता है कि अभी हम लोगों को पैसा नहीं आया, 31 तारीख निकल गया, 16 तारीख निकल गया, तो ऐसा ने क्या बोला था कि हम लोग दिन गिन रहे हैं, ये दिन इतना निकल गया, लेकिन हम आपके वैल्यू को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। सर हमेशा चाहते हैं कि हमारा और आपका वैल्यू बढ़े, और आपका हमारा वैल्यू बढ़ेगा तभी लोग यहाँ पर, लोगों के बैंक अकाउंट में, लोगों को वैलेट में पैसे बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, हवा में तो कोई पैसा आएगा नहीं। जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि हम डेटा सेंटर रेडी कर रहे हैं, तो वो भी रेडी हो चुका है। डेटा सेंटर क्लाउड होस्टिंग के माध्यम से वो जब चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको लगेगा कि आज पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा जरूरी अगर किसी को है बिजनेस में, तो वो है डेटा सेंटर। चूंकि पहले कागज के फाइलों में काम हुआ करता था, आज कागज चला गया, पूरा डिजिटल आ गया। तो हर कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश की गवर्नमेंट है, देश की सरकार है, वो डिजिटलाइजेशन हो रही है और सारी चीज ऑनलाइन काम चल रहा है। आपको कोई भी अगर फाइल देखना है, कोई भी डेटा देखना है, तो आपको ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे हम लोग अभी गूगल पर जाते हैं, जो भी देखना है, जो भी खोजना है, वो सारे डिटेल्स वहां पर उपलब्ध है। तो ऑन पैसिव भी वही मार्केट को पकड़ने का प्रयास कर रही है। डेटा सेंटर हमारा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा व्यापार होगा। आप सबको मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट अपना डेटा सेंटर कहां बनाया है? समुद्र के नीचे, जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है, यानी जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है, जहां पे बर्फ के रूप में पानी जमा रहता है, वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। वहां पर उन्होंने अंडर वाटर वो डेटा सेंटर को डाला है। क्यों डाला है? कि डेटा सेंटर में सबसे ज्यादा अगर पैसा खर्च होता है तो उसके रख रखाव में और उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होता है वो मशीन को ठंडा रखने में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने दिमाग लगाया और वो पूरा पैसा बचा लिया और सुरक्षित कर लिया। जमीन के अंदर, जमीन हम अगर कहीं खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, वो भी बहुत महंगा है, लेकिन समुद्र में अगर हम स्थापित कर दिए तो वो बहुत सस्ते में निपट गया। सिर्फ वो रॉयल्टी दे रहा है। जिस देश के अंतर्गत वो सी साइड आता है, यानी समुद्र का एरिया आता है, उनको सिर्फ रॉयल्टी जाता है, दैट्स इट। तो उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उसी तरह से ऑन पैसिव एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट डेटा सेंटर क्लाउड होस्टिंग के माध्यम से पूरी दुनिया को देने जा रही है। मैं बार बार कहता हूं, जो लोग अभी भयभीत हैं कि यहां से कैसे पैसा आएगा, कैसे आर्थिक आजादी मिलेगा, लोग अभी आए नहीं, ट्रैफिक मिला नहीं, कैसे होगा, तो उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि अमेज़न का 70% रेवेन्यू उनके डेटा सेंटर से आते हैं, क्लाउड होस्टिंग से आते हैं। एक भी उनका सुई भी ना बिक्री हो, फिर भी उनको पैसा निरंतर आता रहेगा 24 घंटा। तो ऑन पैसिव भी वही व्यवस्था कर रही है। जैसे इनी टू विनी डन डील का जो नारा है, प्लग एंड प्ले सिस्टम का जो नारा है, वो कैसे है, वो स्लोगन को कैसे कंप्लीट करेगी कंपनी, उसके लिए बैकएंड पर वैल्यू बढ़ाने का काम कर रही है। यानी डेटा सेंटर जो हमारा कंप्लीट हुआ है, कुछ ही चंद पलों में या कुछ चंद दिनों में ऐसा आकर के घोषणा कर देंगे कि वो हमारा बिल्कुल वो रेडी हो गया और हम उसको मार्केट में बेचने के लिए हम उपलब्ध करा दिए हैं, कॉमर्शियल कर दिए हैं। ये अभी बहुत जल्द आपको घोषणा हो सकती है। तो बिल्कुल हम सबको आश्वस्त रहना चाहिए कंपनी के प्रति, अपने ऐश मुबारक के प्रति, कि जो भी चीजें हमारे लिए हो रही है बैकएंड पर, हमारे ही लिए तो हो रही है। कंपनी ने अपने लिए तो काम कर दिया, लेकिन अब हम लोगों के वैल्यू बढ़ाने के लिए वो लगी हुई है। और हम लोग अगर कंपनी को विश्वास नहीं करेंगे,
हम जो नारायणी सेना है, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नगमा और स्वागत करती हुई है और हम सबको बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए। सारी चीजें हो चुकी है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि हमें कंपनी के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का भविष्य हम खुद खतरे में डाल देंगे। इसलिए इतना दिन का जो आपने सफर तय किया है ऑन पैसिव के साथ, अब आपका काम ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग का है। कल रात में भी 360 के वेबिनार में यही बातें चल रही थी कि आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके लिए। यानी अब हमको और आपको एक चीज और आज मैं जोड़ दे रहा हूं, आप इसको याद कीजिएगा। आज के करंट सिनेरियो में सबसे बड़ी बात आज के लिए है, तो आज से आपको अपना जो इकोनॉमिकल, जो आपका अभी एरा आने वाला है, उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। आपके इकोनॉमिकल एरा के लिए प्लानिंग करना चाहिए कि हम आने वाले भविष्य में हम कैसे उस चीजों को हैंडल करेंगे। स्वाधीनता तो हम सबको मिलने वाली है, आर्थिक आजादी मिलने वाली है, लेकिन आर्थिक संपन्नता आने के बाद हम चीजों को कैसे हैंडल करेंगे उसके अनुसार आपका माइंड परिपक्व होना चाहिए। जैसे हम अगर कहीं ठंडे पानी में नहाने जाते हैं तो उसके पहले अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास करते हैं, तो आपको उस तरह से अभी रेडी होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। आपके साथ किसी ने छल किया है, आपको कुछ भला बुरा बोला है, तो वो सब चीज भूल जाइए। किसी ने आपको कुछ कहा है, वो चीज सब भुला दीजिए। ह्यूमैनिटी के लिए हम सबको खड़ा रहना है, क्योंकि ऐसर ने 14,27,000 लोगों को मदर टेरेसा बनाने का काम किया है और आगे भी करोड़ों लोगों को मदर टेरेसा बनाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करते हैं कि हमें 3 ट्रैफिक मिल गया, उसको 4 मिल गया, उसको 5 मिल गया, तो हमारे डायरेक्ट में इतना थे तो उसके हमारे डायरेक्ट में कोई है ही नहीं है। तो ये आपका गलत सोचना है दोस्तों। ये क्या 14,27,000 से आर्थिक आजादी मिल जाएगी? क्या कभी नहीं मिलेगी। यहां पर हम 8 अरब लोगों की जनसंख्या पर बात करते हैं कि हम दुनिया के 8 अरब लोगों को आपके हमारे स्ट्रक्चर में लाने की बात हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा कर रहा है कि वो 8 अरब जो लोग हैं हमारे आपके स्ट्रक्चर में कैसे आएंगे। हमारा बड़ा